बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, जिसके लिए ये तकरीबन ये हड्डियाँ हैं सारी। ये हड्डी वाली बोटी है, इसमें हड्डी के बगैर कोई भी नहीं है। ये डालेंगे और ये फ्रीज़ हुआ है और 1 किलो मैं ये बोटियाँ सारी ये डालूंगी। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव। तो हड्डी हो तो उसको यखनी अच्छी तरह से निकलती है और बहुत मज़े का होता है वो। साथ में हम डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जिसमें यखनी भी बन जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। अब इसमें हम डालेंगे नमक। लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला, दालचीनी और ये तेज़पात है और लौंग, काली मिर्चें, ये हम डाल देंगे खड़े मसाले इसमें। साथ में मैं डाल दूंगी 3 प्याज, ये मैंने काट लिए हैं। और अब इसको हम कर देंगे बंद यखनी बनाने के लिए, ताकि हमारी यखनी भी बन जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। आते हैं 10 मिनट के बाद। हाँ जी, तकरीबन हमारे 10 मिनट हो गए हैं। तब इसको मैंने खोल दिया है, ये देखें, और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। देखिए अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल गया है। और देखें जी, सूप भी हमारा बड़ा मज़े का हो गया है। ये देखें जी, ये देखें। अब हम इसको हटा देंगे। हमने एक बड़ा देचका रख लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं, ये हम डाल देंगे। प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। अब इसमें हम अपना बीफ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम निकाल के यह हमने डाल दिया। अब इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, ताकि इनका कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाए। साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दो टेबल स्पून। इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। देखें ये अच्छी तरह से बुनाई होगी है। अब जो इसमें इस तरह से हड्डियाँ अलग हो जाए वो आप निकाल लें भाई, क्योंकि फिर बाद में वो अच्छी नहीं लगती। जो आप समझते निकल जाएंगी उनको आप निकाल लें। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून लिया, नमक लिया मैंने 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने लिया जड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक मैंने कम लिया क्योंकि पहले भी नमक डाला हुआ है। तो दोबारा अब हम
फिर चेक करके अगर और ज़रूरत है तो डालेंगे टमाटर और आलू बहारा। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें पानी हम वही यखनी वाले डालेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। चावल जो है वो मैंने साफ़ करके उनको धो के भिगो दिया है। और फिर हम इसको पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, गोश्त अच्छी तरह से गला हो तो नुकसान नहीं देता। हाँ जी, बुनाई अच्छी तरह से होगी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम यही यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास हमारे चावल हैं तो उसी हिसाब से हम डालेंगे। चार और ये हम 5 गिलास डाल देंगे पानी। पानी हमेशा थोड़ा सा कम ही डालती हूँ क्योंकि चावल जो है वो पहले से भिगोए होते हैं, इसलिए। अब हम डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को खुश्क होने तक पकने देंगे। आएंगे अब चेक करते हैं। ये देखिए जी, अभी 5 मिनट तक और पकाएंगे। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और अब हम लगाएंगे दम। दस मिनट के लिए हम इसको रखेंगे दम पे। हाँ जी, टाइम हमारा हो गया पूरा। आइए अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा दम आया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इनको हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम निकालेंगे। आप लें जी, मज़ेदार गर्मा गर्म हमारा यखनी पुलाव तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह के हवाले।